पुतले फूकने का जो विषय है यह किसी व्यक्ति का विषय नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। लेकिन जब केजरीवाल जी भरी विधानसभा में इस विषय को उठाते हैं, फिल्म को झूठी बताते हैं और कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वह यह कहना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार उनके लिए बहुत काम कर रही है, बाकी लोग काम नहीं कर रहे। तो ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा के पुतले जलाए जा रहे हैं। इस जो अपमान का ये विषय है हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का, उनको सम्मान दिलाने के लिए यह बात की जा रही है। यह कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है कि केजरीवाल जी के लिए कुछ कहा जा रहा है। केजरीवाल जी विधानसभा में इसकी मजाक उड़ा के हंस रहे थे, तो उनका हंसना जो है वह यह बात सामने लाता है, परिलक्षित करता है कि उनको समाज के उस तबके के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। वह उनसे कोई भी उनकी वेदना से, उनकी पीड़ा से संवेदना नहीं रखते हैं और उनको एक जातिगत या एक समुदाय विशेष के लिए प्रेम है जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस बात के लिए वो पूरे समाज को हाशिए पे रखना चाहते हैं, पूरी फिल्म को झूठी कहते हैं, पूरे अपनी विचारधारा को, जो वामपंथी विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा जो राष्ट्रवाद का मसला है उसको वो कमतर करके आंकते हैं। तो यह जो विचारधारा है जिसमें हमारा राष्ट्र कम होता है, जिसमें राष्ट्र का जनतंत्र कम होता है, जनतंत्र में लोगों का सम्मान कम होता है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समस्त देशवासियों की तरफ से इस सम्मान को वापस कराना चाहते हैं और केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार से यह मांग करते हैं कि इस विषय में जो भी गलती हुई उसको सुधारा जाए, उस अपमान की जगह उनको सम्मान दिया जाए और फिल्म के जरिए जो समस्त विश्व में एक मैसेज जा रहा है कि पिछले 32 वर्षों से जो काम नहीं हो पाया, जो सरकारें नहीं कर पाई, उसको आज अगर यह विषय लोगों को समझ में आ रहा है और इस विषय को समझकर समुदाय विशेष हमारे जो लोग हैं, कश्मीरी भाई पंडित, हिंदू भाई बहन, उनको अगर सम्मान दिलाने की बात वापस हो रही है, उनको उनकी जगह दिलाने की वापस हो रही है बात, अगर उनको उनकी संस्कृति, उनकी धरोहर, उनके संस्कारों में उनकी जगह पर वापस भेजने की बात हो रही है, तो यह केजरीवाल जी के लिए हंसने का और ठहाके लगाने का कौन सा विषय है, ये हमारी समझ में नहीं आता। तो इसलिए उनका यह कहना कि फिल्म को यूट्यूब पे फ्री कर दो, यह एक माखौल उड़ाने वाली बात है। हर चीज का एक विषय वस्तु होता है, उसको विषय वस्तु को उस तरह से समझना चाहिए, जनता के बीच में रखना चाहिए और हमारे समस्त तबके का एक सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र के अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के लिए नहीं बने हैं। उनको समस्त समुदायों की दर्द और पीड़ा को समझकर उनके समाधान की बात करनी चाहिए। तो हमारी यही उनसे गुजारिश है कि ऐसे में वो जो भी गलती हुई उसके लिए माफी मांगे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी दें और हमारे कश्मीरी भाई बहनों के लिए उनके सम्मान को वापस दिलाने की बात करें। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि एमसीडी में इलेक्शन बीजेपी वाले नहीं करा रहे हैं कि उनकी हार की कस्में खा रहे हैं कि अगर इलेक्शन होता है तो मेरी जीत होगी और बीजेपी की हार होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए शशि जी, मसला ये है कि 2012 में जब एमसीडी का ट्राइफर्केशन हुआ था तो यह सोच के किया गया था कि इसको कई विभाग में बांटा गया, 4 और 5 विभाग में बांटने की बात हुई, लेकिन अंततः 3 भागों में एमसीडी को विभाजित किया गया। वह उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी विभाग रहा। तो ये 3 एमसीडी से जो अपेक्षित था कि वो ज्यादा इफिशियंसी से काम कर पाएंगे, कम खर्चे में सेवाएं दे पाएंगे, लोगों की पहुंच वहां तक जल्दी और अच्छी तरह हो पाएगी, ये सब विषय जो थे वो किसी तरह से न्याय संगत नहीं हुए और उसका लाभ जनता जनार्दन को नहीं मिला। तो आज ऐसी सोच बनी है कि जो ट्राइफर्केशन था उसको हम यूनिफिकेशन में वापस बदलें, पूरे समस्त एमसीडी को एक शासन के अंदर रखें, एक अधिकारी के अंदर, एक मेयर के अंदर पूरा कार्यकाल हो, ताकि वो जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड होनी चाहिए। उसी तरह से 3 भागों में बांटने के बाद एमसीडी के खर्चे बढ़ गए। दक्षिणी एमसीडी को तो कुछ राजस्व ज्यादा मिलता है
तो यहाँ का कार्य कुछ सुचारू रूप से संपन्न हो पाया, लेकिन उत्तरी और पूर्वी के साथ यह बात नहीं साबित हुई, तो वहां पे कर्मचारियों का वेतन देना भी काफी कठिन रहा। और जब हम एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाते हैं तो उनसे जिस काम की अपेक्षा रहती है उस काम के करने में भी कुछ कमी रह जाती है। तो इन विषयों को देखते हुए आज अगर हमारी केंद्र सरकार ने ऐसा कैबिनेट के थ्रू ये निर्णय लिया है कि एमसीडी का एकीकरण होना चाहिए और उस एकीकरण से समस्त दिल्ली वासियों को उसका लाभ मिलेगा, इफिशियंसी के साथ कम खर्चे में सर्विस डिलीवर हो पाएगी, एक टाइम बाउंड सर्विस होगी विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें केजरीवाल जी को ऐसी आपत्ति क्यों होनी चाहिए कि ये नहीं हो। और ऐसे में जो समस्त दिल्ली वासियों के लाभ की बात हो रही है तो उसमें केजरीवाल जी को सिर्फ अपना ही लाभ क्यों दिखाई दे रहा है, वो दिल्ली की जनता का लाभ क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, ये समझ के परे विषय है। झूठी कस्में खाते हैं अरविंद केजरीवाल, पहले भी झूठी कस्में खाते थे। अब ये जो उनके गिरगिट की तरह से रंग बदलने का रवैया है कि बोलते कुछ हैं करते कुछ और हैं, जो बात सच है उसको झूठ साबित करते हैं, जो बात झूठ है उसको सच साबित करते हैं। अभी हमने विधानसभा में देखा, उन्होंने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को नौकरियां उन्होंने दी, रेगुलराइज उन्होंने किया, जबकि सच यह है कि वो कभी भी इस विषय को रेगुलराइज करना ही नहीं चाहते थे। वो 2 बार हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय को लेकर अप्रोच इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि ये दिल्ली सरकार नहीं करना चाहती है। तो जब हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पारित कर दिया, उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया कि ये उनको दिल्ली सरकार को करना ही पड़ेगा, तो वो डंडे के दबाव में उन्होंने ऐसा किया और इस तरह से कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स रेगुलराइज हो पाए। तो जिस बात को उन्होंने डंडे के दबाव में किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत किया, उस बात को अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से आगे बढ़ के यह काम किया, तो इससे बड़ा झूठ और फरेब क्या हो सकता है, ये समस्त दिल्ली वासियों को जानना चाहिए। और उनका रवैया लगभग हर विषय में ऐसा ही रहता है कि जो काम कम है उसको ज्यादा से ज्यादा करके बताओ, विज्ञापन के जरिए लोगों तक पहुंचाओ, काम हो या ना हो लेकिन विज्ञापन जरूर हो, प्रचार जरूर हो और जनता झांसे में रहे। जनता को लुभावने वायदे करो, पूरा कभी मत करो। अब इस दृष्टि से आप देखो कि पंजाब में उन्होंने इलेक्शन में ये वादा किया कि महिलाओं को फ्री सर्विस देंगे, बस राइड्स की 1000 रुपए फ्री देंगे, लेकिन यहाँ हमारे बुजुर्गों को, बुजुर्ग माताओं को वो पेंशन दे नहीं रहे हैं काफी समय से। यहाँ पे जो एमसीडी को 13,000 करोड़ का उनका बकाया है वो दे नहीं रहे, एमसीडी अपना काम नहीं कर पा रही। जिस पंजाब को वो शराब से और नशे से मुक्त करना चाहते हैं, यहाँ दिल्ली में वो शराब भली भांति परोस रहे हैं, हर गली मोहल्ले में शराब की दुकान खुल रही है और इसके राजस्व से वो दूसरी जगह जाके चुनाव जीतना चाह रहे हैं। तो ये कितना बड़ा ये दोहरा मापदंड है और कितनी बड़ी दोगली मतलब ये बातें हैं कि वो यहाँ कुछ कह रहे हैं वहां कुछ कह रहे हैं। जनता जनार्दन की सेवा जो प्रजातंत्र में होनी चाहिए, जिस सेवा भाव से वो आए हैं, संविधान का सम्मान होना चाहिए, संविधान के विषय वस्तु में सारा काम होना चाहिए, वो ऐसा कुछ काम कर ही नहीं रहे। उनकी अराजकतावादी जो नीति है, जो वामपंथी विचारधारा है, उस पर चल के वो ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा उन्हें ही समझ है और बाकी लोग जो हैं वो यहाँ पे मतलब काम नहीं कर सकते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो इस बात पर अपना उनसे मतभेद है और इस मतभेद को हम जनता जनार्दन तक पहुंचाना चाहते हैं और उनसे ये सही तथ्य में बातों को समझने की अपील करते हैं कि जो बात सही हो उसको सही कंटेक्स्ट में समझा जाए।